तात्विक तत्व परख हो, क्या सही है क्या गलत है, क्या ग्राह्य क्या त्याज्य है, क्या खाना क्या नहीं खाना, क्या बोलना क्या नहीं बोलना, कैसे जीना कैसे नहीं जीना, कैसे व्यवहार करना, ये तात्विक जीवन हो और वास्तविक जीवन हो। हम सब समझ गए। बहुत लोग समझते हैं 4 वेदों का ज्ञान है, 6 दर्शनों का ज्ञान है, 11 उपनिषदों का ज्ञान है, तत्व तो जानते हैं लेकिन वास्तव में जीते नहीं है। तो वास्तविक जीवन होना चाहिए, जैसा हमने जाना है माना है वैसा हमको जीना भी पड़ेगा। जब वास्तविक जीवन जिएंगे, धरातल पर रह करके जिएंगे, तो जीवन हमारा देदीप्यमान हो जाता है, प्रकाश से युक्त हो जाता है, शिक्षा हमारी उन्नत हो जाती है। इसलिए हमको इस युग में परम पूज्य योग ऋषि स्वामी जी महाराज जैसा समर्थ गुरु मिला है, तो हमको गुरु की शरणागति में, गुरु चरणों में रह करके उनके ज्ञान विज्ञान को, प्रज्ञान को अपने जीवन में उतार करके उनके प्रतिरूप बन करके हमको जीवन जीना है। इससे हमारा आत्म कल्याण और विश्व कल्याण होगा। सबको परमात्मा ने ये दिमाग और दिल दिया है कि नहीं? सबके पास मस्तिष्क है, सबके पास संभावनाएं हैं, संवेदनाएं सबके पास हैं, लेकिन इसका उपयोग कोई कोई कर पाता है, सब उपयोग नहीं कर पाते हैं। अर्थात परमात्मा ने सबको दिल दिया है, दिमाग भी दिया है, सबके पास है कि नहीं यहाँ पर? और इसका सदुपयोग करने से व्यक्ति नर से नारायण बन जाता है, मानव से महामानव बन जाता है। लेकिन इसका गलत उपयोग किया तो व्यक्ति दानव बन जाता है। क्या है? जैसे परमात्मा की व्यवस्था में हमको रहना चाहिए कि नहीं? परमात्मा ने इतना सुंदर शरीर बनाया है, ये सब अपने आप, ये सब संचालन इसका अंदर हो रहा, बाहर के कुछ कार्य हमारे लिए दे रखे हैं ईश्वर ने। लेकिन हमारा हृदय कभी रुकता है क्या? जब से हम माँ के गर्भ में आते हैं तब से लेकर के अंतिम श्वास तक हृदय काम करता है कि नहीं करता? हमको शक्ति देता है, लीवर काम करता है, आंतें काम करती हैं, कोई चलाता है क्या? ये श्वासें काम करती हैं कि नहीं करती? ये तो प्रभु की जो शक्ति है वो तो अपने आप चल रही है, लेकिन हम अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं। हमारा कर्तव्य क्या है समाज के लिए, हमारा कर्तव्य क्या है इस राष्ट्र के लिए, हमारा कर्तव्य क्या है गुरु कार्य के लिए, योग कार्य के लिए, इसको हमको नहीं भूलना है। कभी नाराजगी हो जाए तो कोई बात नहीं, फिर से हम उसको शुरू कर दें। कभी आलस से प्रमाद आ गया, कोई बात नहीं, फिर से खड़े होकर के शुरू कर दीजिए उसको। तो अभी इस कार्य को हमको और उन्नत बनाना है। कभी घर में नाराज हो जाते हैं तो भोजन छोड़ देते हैं। कितने दिन के लिए भोजन छोड़ते हैं? बोलिए ना। शाम तक के लिए, 1 टाइम के लिए, 2 टाइम के लिए, 1 टाइम के लिए। हाँ, तो 1 टाइम तो खैर ना खाएं तो भी काम चल जाएगा, अच्छी बात है। हाँ, लेकिन ज्यादा हम भूखे नहीं रह सकते। जब इतनी अभीप्सा, इतनी हमारी निष्ठा, इतनी हमारी श्रद्धा हो जाएगी गुरु चरणों में, योग के स्वधर्म में, योग के कर्म में, कि मैं तो योग किए बिना, कराए बिना रह नहीं सकता, उस दिन समझो कि राष्ट्र हमारा, ये संपूर्ण दिल्ली प्रांत योगी बन जाएगा। जिस दिन आपको ये लगे कि आज मैं खाना नहीं खाया तो बेचैनी हो रही है, कमजोरी आ रही, मन लग नहीं रहा है, ऐसा ही भाव उस दिन, जिस दिन आ जाएगा कि आज योग मैंने किया नहीं, आज योग कराया नहीं, पता नहीं क्यों ये कमजोरी सी लग रही मुझको, मन मेरा कमजोर हो रहा है, ऐसा भाव आएगा तो समझो कि ये सारा संगठन खड़ा हो जाएगा, युग परिवर्तन हो जाएगा। इस कार्य को करना है अब मिलकर के। हम जैसे बिना श्वासों के नहीं रह सकते, तो श्वासें हैं तो जीवन चलता है, श्वासें नहीं तो जीवन नहीं है। अच्छा ये बताओ, कोई भी व्यक्ति, मलिक जी यहाँ बहुत अनुभवी, मलिक जी ऐसा कोई व्यक्ति आपने सुना कि आज वो नाराज हो गया, आज उसने जो है 2-4 मिनट श्वासें लेना छोड़ दिया, नहीं हम नाराज हो गए, हम श्वास आज नहीं लेंगे? हैं गाबा जी, आपने देखा सुना? अभी तक
है? शायद आप कर सकते हैं। कोई भी संसार में ऐसा व्यक्ति नहीं कि नाराज हो गया और श्वासें छोड़ मतलब लेना बंद कर दिया। अगर ऐसा हो जाए तो कितना गड़बड़ हो जाएगा, बहुत गड़बड़ हो जाएगा ना। जैसे घर में खाना छोड़ देते हैं, बच्चे मेरा मूड ऑफ है, छोटे छोटे बच्चे मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो फिर क्या, मैं श्वास ही नहीं लूंगा। अब बताओ कितनी हालत खराब हो जाएगी। तो कुछ व्यवस्था परमात्मा ने जानबूझकर अपने हाथ में ले रखी है, नहीं तो ये मानव जो है ना, ये मन इसका बड़ा उल्लू का पट्टा है और पता नहीं कब क्या कर बैठे। हाँ, इसलिए हार्ट लगातार चलता रहता, सारा शरीर का कार्य करता है। और याद रखिए कि हमारा जो जीवन है सात्विक होना चाहिए, तात्विक होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए, बनावटी नहीं, दिखावटी नहीं, मिलावटी नहीं, सजावटी नहीं। ठीक है ना। ये छोटी छोटी बातें हैं, इनका रहस्य बहुत बड़ा है। हमारा सबसे सुंदर, सबसे अच्छा जो श्रृंगार है, जो आभूषण है, वो है हमारी सेवा। हम कुछ भी हैं, माता के रूप में, पिता के रूप में, पति के रूप में, पत्नी के रूप में, बेटा के रूप में, बेटी के रूप में, राष्ट्र के सच्चे नागरिक के रूप में। याद रखना हमारा कर्तव्य ही, क्योंकि मैंने इसीलिए प्रार्थना से शुरू किया था इस संवाद को, हमारा कर्तव्य ही हमारा सबसे अच्छा, सबसे सच्चा आभूषण है। ये कभी क्षीण नहीं होता है, इसलिए इस आभूषण को धारण करिए। हमारी निष्ठा, हमारा कर्तव्य, एक व्यक्ति का व्यक्तित्व राष्ट्र का कृतित्व करने का उसका सामर्थ्य जो उत्पन्न करता है। इसलिए एक व्यक्ति नहीं, राष्ट्र की अभिव्यक्ति बनकर के जीना है और अपने जीवन को इतना उन्नत बनाना है कि एक पल भी मन में निराशा ना आए, हताशा ना आए। जब तक ये प्राण हैं तन में, तब तक अपने कर्तव्य के पथ पर सदा आगे बढ़ते रहना चाहिए और निरंतरता पूर्वक। ऐसा नहीं कि आज किया फिर छोड़ दिया, फिर 10 दिन किया, चलो आज स्वामी जी आए तो मीटिंग करके आते हैं, इसके बाद फिर भूल गए ना। जो ये तो हमारा कर्तव्य है कि एक दूसरे के प्रति जागरूकता पैदा करें, एक दूसरे को जागरूक करें। याद रखना ये सबसे बड़ी सेवा है। संसार में सबसे बड़ी कोई सेवा हो सकती है तो वो मानवता की सेवा हो सकती है, और दूसरी कोई सेवा नहीं है। सबसे उत्तम विचार जो हमको हमारे ऋषियों ने दिया है, जीवन का उद्धार इसी से हो सकता है। इसलिए अपने आप को, लोग बोलते हैं जब जागो तभी सवेरा, जब जागो, जागने का मतलब क्या है कि हम अपने ज्ञान पूर्वक, भक्ति पूर्वक अपने कर्मों का संपादन करें। कभी भी उसमें व्यवधान नहीं, कभी भी उसमें आलस्य प्रमाद नहीं। व्यवधान आए तो सावधान हो जाइए। और मैं आह्वान करना चाहता हूं कि अपने कर्तव्य के बोध के साथ जब आप करेंगे, बोझ के साथ नहीं, कर्तव्य के बोध के साथ आप अपना ये कार्य संगठन का आगे बढ़ाएंगे तो आने वाले समय में बहुत ही यशस्विता के साथ, जो एक उस समय आंदोलन का कालखंड चल रहा था, ऐसा ये आंदोलन, योग का आंदोलन चलेगा। क्योंकि इसके बिना कोई रह नहीं सकता, इसके बिना सुधार हो नहीं सकता, घर परिवार उन्नत नहीं बन सकता। हर घर में लोग बीमार हैं, छोटे छोटे बच्चों को बीमारियां हैं, बड़ों को बीमारियां हैं। घर बिल्कुल क्या बन गया, हॉस्पिटल बन गया, जहां देखो वही लोग परेशान हैं। इसलिए घर परिवार को रोगों से बचाना है, बच्चों को संस्कारित करना है। बच्चों को यदि उत्तम जीवन देना चाहते हैं तो योग से उनको जोड़िए। उनको संसार की जो कुचक्र है, षड्यंत्र है, जो नशा है, जो व्यभिचार है, जो भ्रष्टाचार है, जो अलग अलग प्रकार की कुरीतियां हैं संसार की, समाज की, उनसे अपने घर परिवार को बचाना चाहते हैं तो योग से जोड़िए। ये इतना बड़ा परिणामदायी, इतना बड़ा फलदायी कार्य है कि यदि आप एक परिवार को योग से जोड़ देते हैं, एक परिवार को योगी बना देते हैं, तो आप समझ लीजिए कि उस समाज को, उस संसार को आपने अच्छा बना दिया। इतनी वो दुआएं देते हैं। आप यहाँ इस
बड़े महानगर में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, एक व्यक्ति बीमार होता है तो लाखों लाखों रुपए लोग लगा देते, करोड़ों रुपए लगा देते, तो भी आरोग्यता मिलती नहीं है। आरोग्यता पैसे से नहीं आती है, याद रखना। अब लोगों ने दुकानें खोल रखी, ठीक है, एक उत्तम देश का या विकसित देश का एक पैरामीटर ये होता है कि उसकी चिकित्सा व्यवस्था कितनी अच्छी है कि नहीं? ये भी एक पैरामीटर होना चाहिए। लेकिन याद रखना, नैसर्गिक चिकित्सा पद्धति, हमारी जो योग की, आयुर्वेद की और अच्छे जीवन पद्धति से जो हम अपने आप को आरोग्य बना सकते हैं, वो इस संसार की जो प्रचलित एलोपैथी है, जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है, उससे हम अपने आप को और रोगी बनाने का काम कर रहे हैं। आप यदि किसी एक व्यक्ति को भी दवाओं से मुक्त करते हैं तो केवल धन ही नहीं, अपितु उसको उत्तम तन मन, उसको उत्तम संसाधन प्रदान करते हैं। तो आप बड़े डॉक्टर से, जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं, लेकिन उन डॉक्टर तो हैं, आप में भी हो सकते हैं कोई डॉक्टर हो, तो ऐसा नहीं, सात्विक डॉक्टर, इसलिए मैंने पहले बात कही, सात्विक, तात्विक, वास्तविक जीवन जीने वाले। तो आप एक बड़े डॉक्टर के रूप में, क्योंकि डॉक्टर जो वैद्य होता है वो तो भगवान का स्वरूप होता है, आपने अब तक सैकड़ों हजारों लोगों को योग करा करके उनको आरोग्य दिया है, ये सबसे बड़ा पुण्य का कार्य किया, इसलिए पुनः जोरदार अभिनंदन अपना करिए। संसार में इससे बढ़कर के कोई पुण्य हो नहीं सकता। ये सबसे बड़ा पुण्य है, लोगों के मस्तिष्क को बदलना और विचारों को बदलना, और लोगों के भाव जो आज दूषित हो गए हैं, प्रदूषित हो गए, क्योंकि विचार ही व्यक्ति के जीवन का आधार है। विचार यदि शुद्ध नहीं है तो व्यक्ति बीमार है। याद रखना, वैचारिक क्रांति बहुत आवश्यक है, और इसीलिए भारतीय शिक्षा बोर्ड की भी यहाँ जो बहुत बड़ी परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज ने बड़ा दृष्टिकोण दिया है, इस भारतीय शिक्षा बोर्ड, भारतीय चिकित्सा, भारतीय शिक्षा, हमारा ये सबसे बड़ा गौरव है। योग की क्रांति के बाद, आयुर्वेद की स्वदेशी की क्रांति के बाद जो भारतीय शिक्षा की बड़ी क्रांति है, और वेलनेस के माध्यम से जो इंटीग्रेटेड चिकित्सा पद्धति है, इंटीग्रेटेड जो हमारी आधुनिक समय में एक जो प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, उसका विस्तार करना भी हमारा कर्तव्य है। तो मैं आह्वान करना चाहता हूं कि आप अपने भाइयों को, बहनों को, घर परिवार को, समाज को योगी बनाइए, उनको उपयोगी बनाइए, क्योंकि अपना कर्तव्य ही करेगा वही व्यक्ति संसार में श्रेष्ठ जीवन जी सकता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अपने इस कर्तव्य से इस समाज को, इस राष्ट्र को आप जो दे सकते हैं, वो बड़े बड़े अरबपति खरबपति भी नहीं दे सकते जो एक योग शिक्षक जो दे सकता है। तो योग शिक्षक छोटा नहीं है, योग शिक्षक वो है जो वास्तव में लोगों के जीवन को बदल देता है। आप यहाँ भी जो रिपोर्टिंग कर रहे थे, आप जब अलग अलग संस्थानों में योग सिखाने जाते हैं, अलग अलग पार्कों में योग सिखाने जाते हैं, तो योग सिखा करके उनके विचारों को आप दिव्य बना रहे हैं। दिस इज अवर डिवाइन ड्यूटी। अवर डिवाइन ड्यूटी इज द अवर डिवाइन ब्यूटी, इंटरनल एक्सटर्नल, शरीर से भी और मन से भी सुंदर, सात्विक और व्यवस्थित, मर्यादित जीवन जीने का बहुत बड़ा अभियान है। इसलिए मैं कुछ बातों की ओर आपका संकेत करता हूं कि हमारा यह कर्तव्य सदा ही गंतव्य की ओर हो। हमारा गंतव्य अच्छा होगा तो प्राप्तव्य अच्छा हो जाएगा। मंतव्य, कर्तव्य और गंतव्य, हमारा विचार करना, हमारा उसको जीवन में उतारना और फिर लक्ष्य की प्राप्ति करना। बिना लक्ष्य के कोई संसार में आगे बढ़ता है क्या? बोलिए ना। एक एक कदम चल करके व्यक्ति अपने लक्ष्य को पाता है। तो मैं यहाँ पर आप सब वरिष्ठ, यहाँ पर राज्य प्रभारी, राज्य कार्यकारिणी के सदस्य, वरिष्ठ सब बैठे हैं, हमारे यशस्वी जिला प्रभारी और योग शिक्षक जो अभी बहुत सुंदर कार्यक्रम
हरिद्वार में करके आए हैं। कितने लोग हैं इसमें से जो अभी प्रशिक्षण प्राप्त करके आए हैं? जोरदार अभिनंदन करें इन सबका, क्योंकि एक बहुत उत्तम कार्यक्रम करके और अभी तो आप पूरे एनर्जी से भरपूर हैं। तो मैं अब कुछ बातें आपसे विशेष रूप से, क्योंकि आप सब पूरे उत्साह से भरे हुए हैं और डॉक्टर साहब ने प्रमाण पत्र भी मंगाए हैं, तो अभी प्रमाण पत्र भी देंगे। 2-4 बातों पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यद्यपि कोरोना काल के बाद से, कोरोना काल में तो बिल्कुल मामला ठप हो गया था, अब धीरे धीरे उसमें प्रगति आई है और इस प्रगति को अब और सफलता की ओर आगे बढ़ाना है। कुछ पॉइंट मैंने यहाँ क्योंकि सारे राज्यों की मीटिंग लेकर के भी मैंने उस बात को बोला है और यहाँ भी आप सबके लक्ष्य को सुनिश्चित करने के लिए इस बात को बोल रहा हूँ। जैसे अपने इस पूरे दिल्ली में एनसीआर सहित सबको मिलाकर के कुल कितने जिले हैं? 21 जिले हैं। 21 जिले हैं और 21 जिले में आपको बहुत ही प्रशस्त कार्य करना है। लगभग 3 माह में, अब ये बातें जरूर नोट करना है आपको और इसका जो है बना लेंगे अभी, क्योंकि लक्ष्य के साथ कार्य करना है। सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर, आप 3 महीने का टारगेट बनाइए, फिर 3 महीने के बाद फिर 3 महीने का टारगेट बनाइए। जहां हो सके तो आप एक साथ करें, सभी जिलों में नहीं हो सकता तो 4-4, 5-5 जिले का एक साथ करिए। पूरी टीम लगेगी इसमें और टीम के साथ, क्योंकि आपके पास बहुत अच्छे योग प्रशिक्षक हैं, आदरणीय श्याम जी हैं, आदरणीय राजवीर जी हैं, हमारे सभी जो उत्तम प्रशिक्षण देते हैं। लगभग इस बार 2025 का ये टारगेट है, इसको करना ही करना है। केवल ऐसा नहीं कि मैं दे के गया हो गया, हर 3 महीने में रिपोर्टिंग होगी। मैं स्वयं आपको रिपोर्टिंग दूंगा जो मैं कर रहा हूं और कम से कम इस बार कम से कम 2100 योग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर जो लगाएंगे, सहयोग शिक्षक कम से कम हर जिले में। आप भी हमारे जो मुख्य योग शिक्षक बन गए हैं, एक जिले में कम से कम कितने कितने बनाने हैं? 100 कम से कम बनाने हैं और इसको और बढ़ा करके दुगना हो जाए तो बहुत अच्छी बात। किसी क्योंकि अब मैं लगातार प्रवास में रहूंगा और ये भी कोशिश करेंगे कि कम से कम 2 महीने 3 महीने में, अभी 2025 में लगभग मुझको, अभी सब आप पूरा परिवार यहाँ बैठा है इसलिए मैं बता रहा हूं, लगभग 4 से 5 और हो सकता है ज्यादा ही बड़े योग शिविर यहाँ करेंगे, जिनकी संख्या 2000 से 3000 5000 संख्या होगी। इसकी तैयारी अभी शुरू कर लीजिए और उसमें भी उन लोगों को हम अपना, क्योंकि अभी आदरणीय सिंह साहब बता रहे थे कितने लोग जुड़े हैं, तो अब इस बार अभी कुल कितनी संख्या अपनी है जो अपने सारे कार्यकर्ता मिला करके 37,000 बताया, 36,000 कुछ बताए हैं, 37। तो कम से कम इसको अगर एक भी 2-2, 10-10, 100 भी बढ़ाएंगे तो हमको इस बार कम से कम 50,000 लोगों का परिवार बनाना है, कम से कम 50,000। और योग शिक्षक की दृष्टि से, क्योंकि मुख्य योग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर शुरू हो गया, वहां जितना आप लोगों को बनाएंगे उससे परिवार बढ़ेगा, उससे आप समर्थ भी होंगे, उससे अर्थ भी आएगा, सेवार्थ, और उससे शक्ति बढ़ेगी, सनातन की शक्ति बढ़ेगी। तो मैं निवेदन करता हूं कि 21 जिले में 2100 और इसको किसी में 150, 200 भी हो सकते हैं। कोई बड़ा टारगेट नहीं, बहुत छोटा टारगेट है ये। बड़ा टारगेट है क्या? बोलिए ना, हमारे जो शिक्षक आए हैं, बड़ा टारगेट है क्या? बिल्कुल नहीं। आप यदि महीने में भी
एक मतलब एक एक जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 30 हो जाएंगे। एक महीने में कितने होंगे? 30 हो जाएंगे। और एक साल में 360। कितना बड़ा है ये? और एक एक, चलो हमने और आधा कर दिया, 150 कम से कम 100 तो बना सकते हैं। तो आज की ये डेट सुनिश्चित कर लीजिए, आज से ही आप टारगेट अपना तय करके निरंतरता के साथ इसको आगे बढ़ाना है। और 2025 की समाप्ति तक दिल्ली में कम से कम 3000 से ज्यादा योग शिक्षक हमको तैयार करना है हर हाल में, मतलब 2100, और कुछ बढ़ेंगे भी। मैं स्वयं आऊंगा तो आह्वान करूंगा। और जिस योग शिविर में, जैसे आज का भी योग शिविर हुआ, आपने योग शिविर कराए तो 800, 2000, 3000 लोग आएंगे, तो वो अपने बन करके जाएं, क्योंकि यही शक्ति हमको समाज को परिवर्तित करने का और इस देश को परिवर्तित करने का, अर्थात जो वैचारिक क्रांति है, योग की क्रांति है, युग धर्म, राष्ट्र धर्म और मानवता का धर्म है, उसको पूरा करना है। इसी प्रकार से योग कक्षाओं के विस्तार में भी आगे आपको बढ़ना है। जो अभी योग कक्षाएं चल रही हैं, आप 3 माह का टारगेट ले लीजिए कि हर वार्ड में, हर जिले में, हर महीने कम से कम 2-3 कक्षाएं बढ़ती रही। जो हमारे योग शिक्षक आए हुए हैं, कम से कम एक योग शिक्षक कम से कम 10-10 योग कक्षाओं का नेतृत्व करे, 10-10 योग कक्षाओं का वो संचालन करे। जो वरिष्ठ हैं वो अलग अलग घूम घूम करके, कितनी शक्ति है इन लोगों के अंदर, इनको बुलाइए, इनको आमंत्रित करिए, ये आपको प्रेरणा देंगे। कहीं भी किसी भी योग कक्षा में आप बुला सकते हैं। देखो, दिल्ली का ज्यादा बड़ा क्षेत्रफल तो नहीं है और सुबह सुबह आने जाने में कोई ज्यादा सुविधा नहीं है। आप योग शिविर लगाइए, 200, 300, 500 लोगों के शिविर लगाइए। राज्य प्रभारियों को बुलाइए, जो हमारे संरक्षक हैं उनको बुलाइए और अच्छा कार्यक्रम करिए।